असली नाम राजनीश चंद्र मोहन जैन, जन्म 1931। बचपन से ही बेहद सवाल पूछने वाले, जिज्ञासु स्वभाव के। स्कूल और कॉलेज में उन्होंने धर्म, समाज और राजनीति पर कई विवादित बहसें की। लोग कहते थे ये लड़का दुनिया भर को चुनौती देगा। कि सबसे बड़ी विशेषता थी परंपराओं को सवालों से टकराना। वे खुले तौर पर कहते थे अंधविश्वास छोड़ो, धर्म को डर का नहीं आनंद का स्रोत बनाओ। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है। उनके बोलने का अंदाज इतना प्रभावशाली था कि युवा उससे बहुत आकर्षित हुए। लेकिन इसी वजह से परंपरागत धार्मिक समूह उनसे असहमत भी हुए। 1970s में पुणे में उनका कम्यून बना, जहां ध्यान, डायनामिक मेडिटेशन, प्रवचन, कला साथ रहते थे। लेकिन बाहरी दुनिया इसे लेकर दो हिस्सों में बंट गई। एक भाग ये जगह आध्यात्मिक क्रांति की जन्मभूमि है, दूसरा भाग यहाँ सब कुछ रहस्यमय है और समझ से बाहर। यही रहस्यवश आकर्षण ओशो के चारों तरफ हमेशा रहा। 1981 में ओशो अमेरिका गए। वहां ओरेगन में एक विशाल कम्यून बना, राजनीशपुरम। दुनिया ने पहली बार देखा कि एक आध्यात्मिक गुरु इतना बड़ा, इतना संगठित और प्रभावशाली आंदोलन चला सकता है। लेकिन यहां से कई विवाद भी शुरू हुए। स्थानीय प्रशासन से टकराव, कानूनी मुद्दे, झड़पें और कई मिसअंडरस्टैंडिंग। अमेरिका में उनके समय को आज भी रहस्यों से भरा अध्याय माना जाता है। अमेरिका में कानूनी प्रक्रियाओं के बाद ओशो को देश छोड़ना पड़ा। उन्होंने कई देशों में शरण मांगने की कोशिश की, लेकिन बहुत सी सरकारों ने उन्हें प्रवेश नहीं दिया। यही वह समय था जब उनके व्यक्तित्व के चारों तरफ वैश्विक राजनीति और रहस्य एक साथ दिखने लगे। दुनिया पूछने लगी, आखिर एक आध्यात्मिक व्यक्ति से इतनी सरकारें क्यों सावधान हैं? भारत लौटने के बाद ओशो पहले जैसे ऊर्जावान नहीं रहे। उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। वे ज्यादा शांत, ज्यादा भीतर की ओर जाने लगे। कई लोग कहते हैं उनका आखिरी समय सबसे रहस्यमय था, लेकिन कोई निष्कर्ष आज तक तय नहीं। एक नाम जिसे सुनते ही कुछ लोग शांति याद करते हैं और कुछ विवाद। ओशो एक ऐसा व्यक्ति जो जितना समझ में आया उतना ही रहस्य बन गया। कहते हैं उनकी आंखों में अजीब सी खामोशी थी और शब्दों में तूफान। लाखों लोग उन्हें गुरु मानते थे, लेकिन दुनिया का एक हिस्सा उन्हें समझ नहीं पाया। क्यों? ओशो के प्रवचन लोगों के दिलों में घर कर गए। वे कहते थे सत्य खोजो, डर को छोड़ो। लेकिन उन्हीं की शिक्षाओं के आसपास कई सवाल भी पैदा हुए। सवाल कि एक साधारण शिक्षक कैसे एक वैश्विक आंदोलन बन गया। क्यों उनके आश्रम के आसपास इतना सन्नाटा भी था और उतना ही शोर भी। ओशो ने जब देश छोड़ा तो दुनिया ने अलग अलग कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने कहा वे सच्चाई की तलाश में थे और कुछ की दुनिया उनकी बातों से डर रही थी। वापसी पर भी रहस्य कम नहीं हुए। उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठे, उनके मौन पर भी, और उनकी मृत्यु पर तो आज तक कई थियरीज मौजूद हैं। सब अपनी अपनी कहानी कहते हैं, लेकिन सच किसके पास है? कई कहते हैं वह एक क्रांतिकारी विचारक थे, कई कहते हैं उन्होंने दुनिया को चुनौती दी, और कुछ उन्हें आज